हे एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की क्लास में मैं आपको ये वाला क्रॉप टॉप की ड्राफ्टिंग सिखाने वाली हूँ। ये क्रॉप टॉप पूरा बनने के बाद ये जो टॉप है ना, वो मैंने आपके साथ स्टिच किया हुआ है, वही टॉप है। फिर मैंने सोचा कि आप सबको मेज़रमेंट किस तरीके से लेना है ना, वो भी मैं आपको सिखा दूंगी ना, तो आपको वो डाउट नहीं रहेगा कि हमने मेज़रमेंट किस तरीके से लिया है। इसलिए मैं आपको मेज़रमेंट भी लास्ट में सिखा रही हूँ। ओके, तो ये वाला ही टॉप आज हम सीखने वाले हैं। इसकी ही आपको पूरी क्लास मिलने वाली है। ये क्लास आपको टोटल 3-4 दिन की मिलने वाली है। जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरीके से आएगा। क्यों ऐसा मैं कर रही हूँ? क्योंकि आप सब फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्लास हो जाती है ना, तो आप सबको फिर ऐसा रहता है कि नहीं, इतनी ज़्यादा लॉन्ग है तो ये वाली क्लास में नहीं लूँगी, नहीं देखूँगी ये वाली वीडियो। इसीलिए हम पार्ट वाइज डालेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि मैं आपको सिर्फ बैक पार्ट सिखाऊंगी। समझो, आज मैंने आपको मेज़रमेंट किस तरीके से लेना रहता है और बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी रहती है वो सिखाया, तो आपका फोकस सिर्फ वहीं पे रहेगा। आपको सिर्फ वहीं पे फोकस करना है कि मेज़रमेंट आपको कैसे लेना है, वो ध्यान रखना है, वही सीखना है। और बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग मैंने किस तरीके से की वो सीखना है। उसके अलावा फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे होगी, फिर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो सारी जो प्रॉब्लम है ना, वो सब कुछ आपको अपने माइंड में कुछ भी लाना नहीं है। ठीक है, जो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग, तो उसी पे आपको फोकस करना है। एक बार अगर आपको ऐसा रहेगा कि कोई भी कुछ भी आपको सिलाई का कुछ नहीं आता रहेगा, डायरेक्ट आप हमारी क्लास देख के पहली बार बना रहे होंगे, तो भी आपका जैसी मेरी फिटिंग आई है ना, ऐसे आपकी भी फिटिंग परफेक्ट ही आएगी। ओके, अगर आपकी हैवी साइज रहेगी तो और भी अच्छी फिटिंग आएगी। जैसा मेरा लुक आ रहा है ना, उससे भी अच्छा लुक आपका आएगा। ओके, क्योंकि आपका बस्ट पार्ट रहेगा तो ऐसे आपकी बॉडी पे भी अच्छा लगेगा। ओके, वैसे यहाँ पे हमारी फ्लैट बॉडी के हिसाब से हमने बनाया है, फिर भी देखो इतना परफेक्ट रहेगा। तो यही आज आप सीखने वाले हो। ठीक है, तो आप अच्छे से मन लगा के ध्यान से देखना। तो अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर आप बोलोगे कि बात ज़्यादा करती है, सिखाती कम है, इसीलिए। तो मेज़रमेंट लेना रहेगा। तो सबसे पहले हमें फुल शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है। फुल शोल्डर का मेज़रमेंट में सब लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, तो अभी आप ध्यान से देख लो मैं मेज़रमेंट किस तरीके से लेती हूँ। तो मेज़र टेप को हम पीछे की साइड पे रखेंगे, यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक हम रखेंगे। तो फुल शोल्डर हमारा रहेगा 14 इंच का। क्लियर हो गया? फुल शोल्डर हमारा 14 इंच का रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना रहेगा, मतलब कहाँ तक रहेगा, तो वो आपका, तो आपको ये समझना है कि आपका जो ये वाला पार्ट है ना, वो ऐसे जा रहा होगा ना, यहाँ पे ऐसे, उससे आपको आधा इंच अंदर चले जाना है। मतलब यहाँ से ऐसे पूरा मैं स्ट्रेट रखूंगी ना, इस तरीके से ऐसे, तो इससे आपको आधा इंच अंदर आ जाना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका फुल शोल्डर। तो मेरा फुल शोल्डर आता है 14 इंच का। तो फुल शोल्डर हो गया हमारा 14 इंच का। अब हम लेंगे टॉप की लेंथ किस तरीके से लेनी रहती है। तो जो भी हमारा शोल्डर है, शोल्डर के सेंटर में हम इंची टैप को रखेंगे और आपको यहाँ से इस तरीके से पकड़ना है। फिर आपको जितनी भी टॉप की लेंथ चाहिए उतनी आप रख सकते हो। ये क्रॉप टॉप है तो हमारी जो नाभि रहती है उससे हम ऊपर भी बना सकते हो, इससे नीचे भी बना सकते हो, जैसे आपको पहनना रहेगा ऐसे आप बना सकते हो। तो टॉप की लेंथ आपको जितनी चाहिए उतनी क्लियर होगी। फुल शोल्डर हो गया। फुल शोल्डर, फिर हमारी सेकंड क्या रहेगी, लेंथ। लेंथ आपको कितनी चाहिए वो इतना कंप्लीट हो गया। अब हम लेंगे नेक राउंड का मेजरमेंट। तो नेक राउंड का मेजरमेंट हमें कैसे लेना है, यहाँ से हम इंची टैप को रखेंगे, यहाँ से ऐसे देखो ऐसे, तो 11.25 इंच इतना मेरा आता है। तो ये हो गया हमारा नेक राउंड। नेक राउंड मैंने कैसे लिया, पीछे की साइड से भी आप देख लो, हो गया। तो ये नेक राउंड है। तो नेक राउंड का एक आपको मेजरमेंट चाहिए, बस इतने मेजरमेंट चाहिए। एक तो आपका फुल शोल्डर, फिर इसकी लेंथ और नेक का राउंड। इसमें आपको वेस्ट का मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। तो चेस्ट हम कितनी रख सकते हैं, तो यहाँ से हम इंची टैप को रखेंगे और जैसे हम ब्लाउज में कैसे फुल टाइट मेजरमेंट लेते हैं ना, सेम आपको इसी तरीके से फुल टाइट ही मेजरमेंट लेना है। तो जैसे कि मेरी चेस्ट आती है 30 इंच की, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा लूज बनाना रहेगा तो आप 31 इंच ले सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हमने ब्लाउज का मेजरमेंट लिया था उसी तरीके से आपको ये चेस्ट का मेजरमेंट लेना है फुल टाइट। क्यों फुल टाइट मेजरमेंट लेना है, क्योंकि इसमें लूजिंग ऐड होगी। कितने इंच की, वो भी 4 इंच की लूजिंग।
मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि 4 इंच की इसमें लूजिंग ऐड होती है, तो आप इस तरीके से इसका मेजरमेंट लो कि आपको बहुत ज़्यादा लूज भी ना लगे। मेरे हिसाब से आप फुल टाइट, जैसे मैंने 30 इंच का मेरी चेस्ट ली ना, वैसे सिर्फ इंची टेप ऐसे घूमनी चाहिए। वापस आपको डाउट हो गया होगा तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। देखो ऐसे ये 30 इंच आ रहा है, तो ऐसे मेरी इंची टेप घूम रही है ना, तो बस आपको इतना टाइट लेना। ऐसे टाइट मतलब इतना पूरा ऐसे आप सांस भी ना ले सको, इतना टाइट नहीं लेना है। ये मेरा 30 इंच कैसे आ रहा है नॉर्मल, बस ऐसे लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चेस्ट। तो यहाँ पे मेजरमेंट किस तरीके से लेना है वो क्लियर हो गया। तो आपको इसी तरीके से मेजरमेंट लेना है। अब आपको मैं एक चीज पहले ही, आपके क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको समझा दूं, आज जो हम चार्ट यूज करेंगे वो चार्ट आपको कब यूज करना है, तो जब आप इस टाइप का टॉप बना रहे होंगे, तो आपको जो मैंने आपको आज आर्म होल के लिए और चेस्ट लाइन के लिए, डाउन के लिए जो चार्ट आज आपको नया मिलेगा ना, वो वाला चार्ट आपको ये टॉप बनाने के लिए ही यूज करना है। वो मैं आपको पहले क्यों बता रही हूँ, क्योंकि फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रहेगा कि मैम जो आपने पहले चेस्ट लाइन का फॉर्मूला दिया था वो तो अलग है और आज जो दे रहे हो वो अलग है। तो क्यों? क्योंकि ये टॉप बनाने के लिए आपको वो फॉर्मूला यूज करना है जो आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो इस टाइप का समझो, आपको ऐसे पूरा ऐसे नेक का जो नेक का शेप है वो पूरा टाइट चाहिए रहेगा। आर्म होल में आपको कोई भी टक्स भी नहीं लगाना रहेगा। तो आज मैं जो आपको नया फॉर्मूला दूंगी ना, उसमें हम आर्म होल में टक्स भी नहीं लगाएंगे। फिर भी आपको यहाँ पे कोई क्रीज दिख रही है? नहीं दिख रही है। इसका लुक पूरा रेडीमेड आएगा। तो आप सेम टॉप अपने लिए कोई भी साइज का बना सकते हो। ओके, तो आपको जो चार्ट मैं यहाँ पे दूंगी वही चार्ट आपको साइज के हिसाब से यूज करना है। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ उसी मेथड को फॉलो करते जाओ, तो आपका भी परफेक्ट ही आएगा, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो को तो आप स्टॉप कर सकते हो ना, कि ये फुल शोल्डर का मैंने बोला होगा कि फुल शोल्डर का हाफ करो, तो आपको आपका जितना फुल शोल्डर रहेगा उसका आपको हाफ कर देना है। फिर डाउन करना रहेगा, तो डाउन के लिए चार्ट देखना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो मैंने चार्ट दिया हुआ है ना। तो सिर्फ आपको तो अपने फुल शोल्डर के हिसाब से चार्ट में कितना आंसर लिखा है उसी के हिसाब से डाउन जाना रहेगा ना। तो वीडियो को देखते जाओ, स्टॉप करते जाओ, फिर ड्राफ्टिंग करो, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? जो मैं आपको क्लास में सिखाती हूँ उसी के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। बट आप अपनी मेथड और जो मैं आपको सिखाती हूँ वो मेथड साथ में मिक्स करोगे, आप खुद ही डाउट क्रिएट करोगे तो आपको डाउट रहेगा, नहीं तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब बहुत बात हो चुकी है, अभी हम पॉइंट पे आते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्रॉप टॉप की ड्राफ्टिंग, बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है वो देखेंगे। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो भी हमारा क्रॉप टॉप रहेगा ना, वो इस टाइप का क्रॉप टॉप रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो भी पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगी वही सेम आपको बनानी है। यहाँ पे मैं आपको अलग अलग टाइप के टॉप्स बताऊंगी कि आप जैसे मैं आपको सिखाती हूँ ना, कि वो तरीके से आपको बेसिक पैटर्न रेडी कर देनी है। उसके ऊपर आप इसमें देखो, जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ ना, सेम पैटर्न रेडी होगी और इसमें इस तरीके की फ्लावर की पैटर्न दी हुई है। तो आप इसी तरीके से कोई भी पैटर्न अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जैसे आपको पसंद रहेगा वैसे। अब जो भी हमारी बैक साइड की पैटर्न रहेगी ना, वो इस टाइप की पैटर्न रहेगी। ऐसे मैंने बेसिक ड्राइंग बना के रख दिया है। आपको कोई भी पैटर्न पेपर यूज़ करना है, आप भी पैटर्न निकालोगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मैं बेसिक पैटर्न फर्स्ट क्लास में हम बेसिक सीखेंगे। उसके बाद में इसी पैटर्न को यूज़ करके इसमें से कोई अगर आपको नई पैटर्न बनानी रहेगी ना, तो वो आप कैसे बना सकते हो ना, वो मैं सिखाने वाली हूँ। तो आज जो डे 1 में जो सिखाया गया है ना, वो आप अच्छे से करना, तो आप नेक्स्ट पैटर्न भी बना सकोगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैटर्न पेपर ले लिया है। पैटर्न पेपर को फोल्ड रखना ज़रूरी नहीं है, बट ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब जितना भी हमारा फुल शोल्डर है, तो फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है? 14 इंच का हमारा फुल शोल्डर है। 14 इंच का फुल शोल्डर है ना, तो उसका हम हाफ करेंगे। तो 14 का हम डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आएगा? 7 इंच आएगा। तो ये हमारी फोल्ड साइड है, तो फोल्ड साइड से ही हम इंची टेप को रख देंगे और 7 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब टॉप की लेंथ हमें कितने इंच की रखी थी? तो टॉप की लेंथ हमने रखी थी 17 इंच की। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 17 इंच ही रखना है, बट हम क्रॉप टॉप बना रहे हैं इसके लिए मैंने लेंथ थोड़ी शॉर्ट ली है। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो।
तो 17 इंच की हमारी लेंथ रहेगी, उसमें हम +1 करेंगे तो कितना आएगा 18 इंच आएगा। तो 18 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। बट यहाँ पे मैंने +1 किया है ना, अगर आपको जो नीचे का हमारा टॉप रहेगा ना उसमें आपको अगर फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करना रहेगा तो आप यहाँ पे 1.5 इंच भी प्लस कर सकते हो। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो ये हो गई हमारी शोल्डर लाइन और ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। अब हमें यहाँ से जो भी हमने फुल शोल्डर का हाफ करके मार्क किया है ना, वहाँ से हम डाउन मार्क करेंगे। तो डाउन मार्क साइज़ के हिसाब से आपको कितने इंच का करना है, तो इसके लिए आपको ये चार्ट देखना है। जैसे कि शोल्डर डाउन चार्ट, उसमें हमारा फुल शोल्डर कितने इंच का है 14 इंच का। तो यहाँ पे आपको फुल शोल्डर का मेज़रमेंट मिल जाएगा कि जब आपका फुल शोल्डर 12 इंच से लेके 13 इंच का रहेगा तो बैक में आपको 1 इंच डाउन जाना है और फ्रंट में आपको 1.25 इंच डाउन जाना है। उससे ज़्यादा रहेगा तो जितनी भी आपका फुल शोल्डर रहेगा ना उसके हिसाब से आपको चार्ट देख के डाउन चले जाना है। तो अभी हमारा फुल शोल्डर कितने इंच का है 14 इंच का है और हम कौन सा पार्ट बना रहे हैं बैक साइड का पार्ट। तो बैक साइड में यहाँ पे कितने इंच लिखा है 1.25 इंच। तो जो भी हमने फुल शोल्डर का हाफ करके मार्क किया है ना वहाँ से हम डाउन मार्क करेंगे 1.25 इंच। ये मार्क करके हो गया। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे मार्क करना है, तो इसके लिए आपको नेक राउंड का मेज़रमेंट चाहिए। हमारा नेक राउंड है 11.25 इंच। तो जितना भी आपका नेक राउंड रहेगा उसको आपको डिवाइड 4 करना है और उसमें से आपको हाफ इंच माइनस कर देना है। तो कितना आएगा 2.3 इंच आएगा। फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख देंगे और 2.3 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। 2.3 इंच मतलब 2.5 इंच में एक लाइन कम। ये मार्क करके हो गया। ये सब साइज़ के हिसाब से सबका अलग अलग आएगा। नेक राउंड का मेज़रमेंट कैसे लेना है वो आपको मेज़रमेंट जो मैंने सिखाया है ना वहाँ से आप देख सकते हो। अब हमें नेक डीप का मार्क करना है। तो नेक डीप हमें कितने इंच का करना है, तो जो भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हम 0.75 इंच जितना डीप रखेंगे। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये फिक्स नहीं है कि सबको 0.75 इंच ही डाउन जाना है। अगर आपको बैक साइड का नेक का डीप थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। अब जो हमने यहाँ पे 2.3 इंच मार्क किया और जो हम 1.25 इंच डाउन गए, दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से एक चेस्ट की लाइन ड्रॉ करनी है। तो चेस्ट लाइन हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए आपको चेस्ट लाइन का फॉर्मूला देखना है। तो जितनी भी आपकी चेस्ट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको बैक साइड में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपको ये चार्ट देख के पता चल जाएगा। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 31 इंच की हमारी चेस्ट है। तो 31 डिवाइड 6 प्लस करेंगे हम 1.25 इंच। तो जो मैं फॉर्मूला यूज़ करती हूँ वही आपको करना है, ऐसा नहीं है। आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में आ रही है वो आपको देखना है। उसके बाद उसके बाजू में कौन सा फॉर्मूला लिखा है वो चेक करना है, फिर उसको आपको कैलसी में करना है। तो चेस्ट हमारी कितनी है 31 इंच की हमारी चेस्ट है, उसका मैं डिवाइड 6 करूँगी, उसमें हम प्लस करेंगे 1.25 इंच। तो कितना आएगा 6.4 इंच आया। जो भी हमारा 6.4 इंच आया उसको हम जो भी हम 1.25 इंच डाउन गए हैं वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रख देना है और 6.4 इंच मतलब क्या, तो 6.5 इंच में एक लाइन कम यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब लाइन भी कैसे बनानी है, जैसे कि देखो शोल्डर की लाइन मैंने पूरी यहाँ तक बना दी और जो चेस्ट लाइन है उसको हमने सिर्फ यहाँ तक बनाया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, चेस्ट लाइन को सिर्फ यहाँ तक बनाना है। ऐसा नहीं कि ये वाली लाइन पूरी आपने यहाँ तक खींच दी, ऐसा नहीं करना है। ओके, ये हो गया। तो जैसे यहाँ पे हमारी शोल्डर लाइन पे हमने शोल्डर का मार्क किया, वेस्ट पे हमारी वेस्ट का मार्क होगा, तो ऐसे ही हमें चेस्ट जो हमारी चेस्ट लाइन है वहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी पड़ेगी। तो चेस्ट की मार्किंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो चेस्ट में हमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 31 इंच की हमारी चेस्ट है, उसमें हम प्लस करेंगे 1.50 इंच लूजिंग का, फिर हम डिवाइड 4 करेंगे। तो कितना आएगा 8.1 इंच आएगा। तो जो भी हमारी फोल्ड साइड है वहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे और 8.1 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और 1 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे।
तो ये क्रॉप टॉप है, तो इसमें आपको हाफ इंच भी सिलाई का ऐड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सबको 1 इंच करना है। मेरे हिसाब से अगर आप हाफ इंच भी करोगे तो भी अच्छा रहेगा। जितना कपड़ा अंदर की साइड पे कम रहेगा ना, उतना आपको क्रीज नहीं मिलेगी। तो ये हमने स्टिच का ऐड करके हो गया। अब हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट में मार्किंग कैसे करना है, यहाँ पे चेस्ट में हमारा आंसर कितना आया, 8.1 इंच। 8.1 इंच आंसर आया, उसमें से आपको हाफ इंच कम करना सब साइज के लिए फिक्स है। तो 7.6 इंच आएगा, तो फोल्ड साइड्स हम इंची टेप को रख देंगे और 7.6 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे और 1 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब सिर्फ हमारा आर्म होल ड्रॉ करना बाकी है। तो आर्म होल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जो भी हम 1.25 इंच डाउन गए और जो मैंने चेस्ट लाइन ड्रॉ की वो दोनों का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। अब ये वाला पॉइंट ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने फुल शोल्डर का मार्क कितने इंच पे किया, 7 इंच पे मार्क किया। उसमें से हम यहाँ पे हाफ इंच कम कर देंगे। तो 7 इंच में से हम हाफ इंच कम करेंगे तो कितना आएगा, 6.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी करेंगे 6.5 इंच पे। ये मार्क करके हो गया। अब ये वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये वाली लाइन को हम यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे और ये लाइन को हमें चेस्ट लाइन पे टच नहीं करना है, सिर्फ यहाँ तक ड्रॉ करना है। अब हमें यहाँ पे क्रॉस मार्क करना है। तो क्रॉस मार्क कैसे करना है, तो आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट फर्स्ट लाइन में आ रही है और हम बैक साइड का पार्ट बना रहे हैं, तो हमें क्रॉस मार्क करना है 0.75 इंच। क्रॉस मार्क हम कैसे करेंगे, तो जो भी हमने हाफ इंच कम करके मार्क किया था वहाँ से इंची टेप को क्रॉस रखना है ऐसे, और 0.75 इंच यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से बैक साइड के आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो देखो ये हमारा बैक साइड का आर्म होल का शेप ड्रॉ हो गया। अब हमारा सिर्फ नेक बाकी है, तो नेक को भी हम कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मैं ना यहाँ पे डॉट डॉट वाली एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको पता रहेगा कि ये हमारी स्टिच की लाइन है। अब ये डॉट वाली लाइन मैंने ड्रॉ की, तो आपको इसको कट नहीं कर देना है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ड्रॉ की है। और फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे सेट करेंगे ये वाले पॉइंट पे। अभी देखो हम, अगर मैं फ्रेंच कर्व यहाँ पे रखती और सिलाई हम यहाँ पे रख करते तो जो भी हमारा फ्रंट का शोल्डर और बैक साइड का शोल्डर है ना, वो मैच नहीं होता। इसीलिए जो मैंने डॉट वाली लाइन ड्रॉ की है ना, वो कि आपको पता चले कि यहाँ से ही हमें क्यों रखना है फ्रेंच कर्व को। ये वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम बैक साइड का नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे नोट भी कर देंगे कि ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा बैक साइड का पार्ट पूरा कंप्लीट है। अभी हम फ्रंट साइड का पार्ट कैसे बनाना है वो देखेंगे।